पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रही है। मान सरकार किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी को नहीं बख्शेंगे। ऐसे में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार सुखबीर सिंह बाजवा का क्या कुछ कहना है, देखिए। पंजाब के सीनियर आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। आखिर ऐसी स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों? अगर उनके ऊपर कोई पर्चा दर्ज करना है या चालान में नाम पेश करना, तो उनके ऊपर एक बाकायदा उनके डिपार्टमेंट से परमिशन मांगनी पड़ती है। इसके लिए हमारे साथ सीनियर पत्रकार सुखबीर बाजवा साथ हैं। बाजवा साहब, अपने ही डिपार्टमेंट से अपने ही अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस को परमिशन मांगनी पड़ती है, ऐसा क्यों? और क्या ऐसे पंजाब में ही है? एक तो बिल्कुल पंजाब सरकार के ये एक नियम बना हुआ है, इन्होंने जो अपने जो अब तक रूल्स बना रखे हैं, ये बाकी स्टेट्स में थे, लेकिन बाकी स्टेट्स ने इसको विड्रा कर लिया गया। हरियाणा में रीसेंट जो है वो है कि कोई भी किसी अधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई सीधी कर सकते, किसी भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें आईएएस हो आईपीएस कुछ भी हो। हमारे पंजाब में है कि जहाँ पर एचओडी हो, आईएएस अफसर ख़ास तौर पर के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, विजिलेंस जांच में उनके खिलाफ कोई करप्शन का, जहाँ कोई एम्बेजलमेंट का, जहाँ कोई नियमों को ताक पर रखकर उनको कार्रवाई करने की जो बात आती है, अगर उनके ऊपर सीधी कार्रवाई करनी हो तो आप सीधे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, ना ही आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। बाकायदा इसके लिए आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसकी में गड़बड़ी की उनकी शिकायत मिली है, जहाँ जांच के दौरान उनका नाम आया, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, जिस डिपार्टमेंट में वो एचओडी थे, वो आईएएस अधिकारी, उस मौजूदा जो एचओडी होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके जो पूर्व जो एचओडी था उसके खिलाफ ये शिकायत आई है, जहाँ उसके जांच मिले हैं, तथ्य मिले हैं, उनको देखते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कराने की, जो एफआईआर चलाने के लिए हमें आप मंजूरी दो। जब वो मौजूदा एचओडी अगर जब तक मंजूरी नहीं देगा, वो आईएएस अधिकारी खिलाफ जो है जहाँ एचओडी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मौजूदा जो सरकार के भी नियम हैं इस वक्त देखा जाए तो पंजाब में अगर आपने परमिशन मांगनी है प्रोसिक्यूशन सेक्शन के लिए कोई चालान पेश करना, तब भी आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने कोई मुकदमा दर्ज एफआईआर करना है या उसके खिलाफ कार्रवाई जाँच शुरू करनी है, तब भी आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जब तक आप परमिशन नहीं होगी तब तक उनके खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा चलाना और एफआईआर दर्ज आप नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट ही प्रोटेक्ट करता है इन्हें, कि चाहे कोई भी जुर्म हो या कोई भी चीज़ हो, करप्शन चार्ज हो, कुछ भी हो, तो स्टेट एक तरह से प्रोटेक्ट करके, स्टेट के लॉज ने उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, यही हम कह सकते थे इस तरीके से। ये देखिए, ये बात है कि अगर पॉलिटिशियंस को हम कहते हैं कि उन्होंने एम्बेजलमेंट कर रखी है, पूर्व सरकारों पर अक्सर ये बात उठती है, तो क्या ये मौजूदा जो आईएएस अधिकारी हैं या कंसर्न एचओडी हैं, जो जिसके बगैर आपका एक भी जो है इधर की उधर नहीं हो सकती। आप मानोगे जो मिनिस्टर होता है उनके पास कई बार चपरासी के तबादले करने का या कुछ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता, वो अधिकार केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो कंसर्न डिपार्टमेंट का उसके पास अधिकार होते हैं। जब तक वो नहीं करेगा तो वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, ये जो आप कह रही है कि भी बिल्कुल ही अगर करप्शन को लेकर आप मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये अब आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी है, भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने अब थोड़ा सा एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि इस वक्त 132 केसेस ओवरऑल ऐसे हैं अगर मंजूरी लेने वाले और एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है, तो अगर आपने मंजूरी आपको चाहिए डिपार्टमेंट जो मांगी गई अब तक जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो तकरीबन 72 केसेस इसमें हैं, और बाकी इतने केस, बाकी टोटल 132 केसेस हैं जो इन्होंने अब तक सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को लिख कर भेजा है कि आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की जो मंजूरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं या इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें मंजूरी तुरंत जल्द से जल्द दी जाए, ताकि जो पिछले 6 महीने से लेके 4 साल तक जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं या जांच जो अधूरी पड़ी हुई है उनको कंप्लीट किया जा सके। सब 4 साल मतलब लगभग एक सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है, अगर हम कहें 4-5 साल एक सरकार, मतलब पिछली से पिछली सरकार की पेंडिंग पड़ी है, इतने पुरानी पेंडिंग। अगर हम कहें कि रिक्वेस्ट, क्या इन्होंने कोई रिमाइंडर्स नहीं भेजे, क्या दोबारा अपील नहीं की कि भाई इन्हें क्लियर करो? उसमें जैसे मैं वो बता रहा था कि देखो आप जो
केसेस पेंडिंग फॉर जो इनकी जो अप्रूवल के लिए मांगे अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 उनके 72 हैं, और केसेस जो उन्होंने मांगे जो आगे चलान पेश करने हों उसके लिए 60 केसेस हैं जो अभी तक इनका पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनको जो मंजूरी मांगी है मंत्री की भी है, पॉलिटिशियन की, उतनी जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स की बनती है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने सीधे तौर पर सुन लिया कि आईएएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पर उसका प्रोसेस बहुत लंबा है और उसी को सरकार बदलने से अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। पर देखना होगा कि जो प्रोटेक्शन दी गई है ये पंजाब से कब हटाई जाती है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB।